औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन ख़ातमन नबीय्यीन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैहात मिन्ना ज़िल्ला। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, सलामुन अलैकुम। जैसा कि ये अबा अब्दुल्लाह ने फ़रमाया कि इज़्ज़त की मौत ज़िल्लत की ज़िंदगी से बेहतर है। ज़िल्लत की ज़िंदगी है और एक तरफ इज़्ज़त की मौत है, तो इमाम ने फ़रमाया कि ज़िल्लत की ज़िंदगी छोड़ देना, इज़्ज़त की मौत चुन लेना। आज के ज़माने में हर इंसान है हाथ में न ज़िल्ला का परचम उठाए हुए, हर इंसान ख़ुद को अबा अब्दुल्लाह का सच्चा सिपाही और सच्चा अपने आप को गमखार और अज़ादार समझता है। जिसे देखिए हज़ार झूठे केस के बावजूद, हज़ारों हज़ार झूठे मुकदमों के बावजूद, हज़ारहा तोहमत के बावजूद, हज़ार ऐबों के बोझ के साथ, देखिए दुनिया में कोई मासूम नहीं है, सब ख़तावार हैं, सब खाती हैं, और मासूम सिर्फ़ और सिर्फ अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। इस्मत सिर्फ़ और सिर्फ अहले बैत के यहाँ है, इसके अलावा जो है वो कोई भी दुनिया में मासूम नहीं है। लेकिन ख़ता दो तरह से होती है, एक जानबूझ के की जाने वाली ख़ता और एक सरज़द हो जाने वाली ख़ता। तो परवरदिगार के नज़दीक जो काबिल माफ़ी जो ख़ता है वो कौन सी ख़ता है? सरज़द वाली ख़ता, जो जानबूझ के न की जाए। और जब जानबूझ के की जाती है वो ख़ता नहीं, वो जसारत होती है, बार बार एक ही चीज़ को फ़ेल को दोहराना, ये जानते हुए भी कि हाँ ये गलत है। इन्हीं जसारतों में से एक चीज़ है, वो है क्या? झूठ, फितना, फसाद, खुराफात, ये सारी चीज़ें। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये हमारा बहस नहीं है। तो आज के दौर में हम कैसे पहचानें कि कौन सच्चा मुहाफ़िज़ अज़ा है, कौन सच्चा अज़ादार हुसैन है? इसलिए कि झूठा है वो भी हाथ में अलम उठाए हुए है, सच्चा है वो भी हाथ में परचम उठाए हुए है। झूठा है वो भी या हुसैन या हुसैन या हुसैन कर रहा है, सच्चा है वो भी या हुसैन कर रहा है, यानी कहीं से फ़र्क पता नहीं चल पा रहा है। लिहाजा हर दौर में कुछ वाज़ेह निशानियाँ रही हैं जिसके ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि कौन हकीकी मानों में अहले बैत का दोस्तदार है और कौन झूठे दावे कर रहा है। वो निशानियाँ बहुत सी हैं, जिनमें से एक अहम निशानी ये कि आज के इस दौर में चाहे वो दुनिया का कोई भी खित्ता हो, किसी भी शहर का कोई भी इलाका हो, अगर आपको देखना है कि हकीकी मानों में कौन अहले बैत का दोस्तदार है और कौन अहले बैत का दुश्मन है, दोस्त के लिबास में दुश्मन, ये मुनाफिकत है। तो वो पहचानने का आसान तरीका है कि देखिए इमाम के लिए कौन लड़ रहा है और अपने मफाद के लिए कौन लड़ रहा है। जो इमाम के लिए लड़ रहा है, जो इमाम के लिए खड़ा है, जो इमाम के लिए अपनी माल, अपनी जान, अपनी नामूस, हर चीज़ को, अपनी हुर्मत को दाव पे लगाए हुए वो इमाम के लिए जो खड़ा है, वही सच्चा और हकीकी मानों में अज़ादार और दोस्तदार अहले बैत है, और सही मानों में वही मुहाफ़िज़ अज़ा है, वरना बाकी सब ढोंग है। इसी तरीक़े से अब जब जायज़ा लेंगे, चाहे वो कोई भी शहर हो, हर इलाके में एक आध दो अफराद ऐसे आपको मिल जाएंगे जो शुरफा में और जो अहले बैत के हकीकी मानों में दोस्तदार होंगे। उन्हीं में से एक कबीला, एक घराना ऐसा भी है जो सही मानों में, जिसने इल्म दीन हासिल किया, और इसलिए नहीं कि दुनिया कमा सके, उसने इल्म दीन इसलिए हासिल किया कि सही मानों में अहले बैत की खिदमत कर सके। ऐसे बहुत कम दुनिया में गिने चुने अफराद मिलेंगे आपको, बहुत कम, कि जो दीन की खिदमत की खातिर जो है वो अहले बैत के दस्तरखान पे आके अहले बैत के दर्स से मुस्तफ़िज़ होके दुनिया वालों को दर्स देते हैं। ऐसे बहुत से कम आपको मिलेंगे। इन्हें कहा जाता है उलमाए हक़। ये वो उलमा हैं कि जिन्होंने हक़ के लिए अपनी इज़्ज़त, अपनी नामूस, अपनी हुर्मत, सारी चीज़ों को दाव पे लगा दिया।
उन्हीं में से एक नाम आता है जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद कासिम शबीब साहब क़िबला, जो शहर हमारे मुज़फ़्फ़रपुर के रहने वाले। और यकीन जानिए ये मुज़फ़्फ़रपुर के लिए एक अजीम नेमत है। खुदा की कसम, ये सदियों में कोई ऐसा बंदा पैदा होता है जो अपनी प्रॉपर्टी, अपना जायदाद, अपनी ज़मीन, अपना सब कुछ दाव पे लगा दे, इसलिए नहीं कि नाम हो जाए, शोहरत हो जाए, नहीं, इसलिए कि इमाम की ज़मीन बिक रही है, वो बच जाए। यानी इमाम की ज़मीन को बचाने के लिए जो बंदा खड़ा हुआ, और ये तकरीबन 2012 से पहले के हालात में, चूँकि मैं उस ज़माने में ईरान में था, सही मानों में मुझे तारीख़ याद नहीं है, तो जब मैं आया लौट कर और मैंने ख़ुद मुशाहिदा किया, मैंने ख़ुद देखा कि क़िबला शबीब साहब किस तरीके से ज़हमत कर रहे थे और किस तरीके से लोग उनके साथ थे। लेकिन बहुत से लोगों ने बेवफ़ाई की, खुदा उनसे उनका अजर देगा। बहरहाल जिन लोगों ने बेवफ़ाई की है, खुदा उनको निस्तो नाबूद कर दे। और जो लोग अहले बैत के, देखिए शबीब साहब के मैं फ़ेवर में, शबीब साहब के फ़ेवर में इसलिए हूँ मैं कि शबीब साहब हक़ की तरफ है। दलील ये है कि वो इमाम के माल के लिए लड़ रहे हैं, इमाम की मिल्कियत के लिए अड़े हुए हैं, इमाम की मिल्कियत के लिए लड़ रहे हैं। उनका जो लड़ना है, उनकी जो लड़ाई है, वो किसी मफाद पर नहीं है। उनका मकसद ये है कि इमाम की ज़मीन बच जाए। बिलाशुबा जैसे करबला में हबीब हो, जौन हो, ज़ुहैर हो, माल और दिगर जो असहाबे अबा अब्दुल्ला थे, वो उनका मकसद क्या था? अपने आप को फेमस करना नहीं था, अपने आप को चमकाना नहीं था, बल्कि उनका मकसद ये था कि हुसैन बच जाए। और उन्होंने हुसैन को बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान दी की, और यके बाद दिगर शहीद होते रहे। क्या मकसद था? हुसैन बच जाए। हर एक का मकसद यही था कि हुसैन बच जाए। हत्ता कि जब तक के करबला के मैदान में एक एक असहाब व अंसार ज़िंदा रहे, न जनाब अली अकबर पे आँच आई, न जनाब अली असगर पे आँच आई, न जनाब कासिम पे आँच आई, न जनाब मोहम्मद पे आँच आई, न मौला अबुल फज़ल अब्बास पे आँच आई, या न इमाम हुसैन पर आँच आई। कब तक? जब तक एक एक बावफ़ा असहाब, एक एक बावफ़ा अंसार ज़िंदा रहे। सबका मकसद क्या था? नामो नमूद नहीं, सबका मकसद एक था कि हुसैन बच जाए। इसी तरीके से हमारे मौलाना मोहम्मद कासिम शबीब साहब क़िबला, उनको लाखों का हयात अल्लाह दे और उन्हें हम सब की उम्र अल परवरदिगार उन्हें अता करे, और एक उम्र तूलानी और जनाब नूह की उम्र उन्हें अता करे कि जिस तरीके से वो खिदमत कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके इक़दामात हैं, जिस तरीके से उनके अहदाफ हैं, परवरदिगार उन्हें ज़ालिमों और फ़ित्तीन के शर से महफूज रखे। ये मेरी सबसे पहली दुआ है, इसलिए कि फ़ित्तीन और जो ज़ालिम है वो इस तरीके से मंसूबाबंदी करते हैं, उनके लिए इस तरीके से कत्ल की साजिश की गई, उनके लिए सुपारी दी गई, बहुत सारी चीज़ें उनके ख़िलाफ़ की गई। और आज भी झूठी अफवाहों के ज़रिए ज़ालिमीन क्या कर रहे हैं? उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्यों? ताकि मिशन को तोड़ा जा सके। तो वो किसके लिए लड़ रहे हैं? वो किसके वास्ते खड़े हैं? वो किसके लिए उनकी लड़ाई, किससे लड़ाई है? उनकी लड़ाई है अहले बैत के दुश्मनों से, जो दोस्ती के लिबास में। ये बहुत ख़तरनाक है। ये उसी तरीके से ख़तरनाक है जिस तरीके से रसूलुल्लाह के पहलू में बैठने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते थे, और रसूल के पहलू में बैठ के रसूल ही के दरवाजे पे आग लगा दिया, रसूल ही का घर लूट लिया, रसूल ही को जो है वो बर्बाद कर दी, आले रसूल के ऊपर जुल्म ढाया। तो ये वही अफराद थे। इसी तरीके से कुछ शियों जो ख़ुद को शिया कहते हैं, ख़ुद को मुहिब अहले बैत कहते हैं, ख़ुद को दोस्तदार अहले बैत कहते हैं, और क्या करते हैं? अहले बैत ही को लूट रहे हैं। तो जब मौलाना ने देखा कि मुज़फ़्फ़रपुर में जो वफ़ की ज़मीन, औक़ाफ़ की ज़मीन काफ़ी हद तक थी, जो धीरे धीरे सिमटते सिमटते ख़त्म होते होते बहुत मुख्तसर सी बची, तो उनके इक़दामात शुरू हुए, उनकी खिदमत शुरू हुए। उन्होंने जब क़याम किया वफ़ के बेचने वालों के ख़िलाफ़, चाहे वो मुतवल्ली हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे वक्फ बोर्ड का कोई भी हो, लिहाजा उन लोगों ने क्या किया? जुल्म करना शुरू किया। जुल्म व बर्बरियत के ज़रिए चाहा कि उन्हें दबा दें, उन्हें झुका दें, उन्हें मजबूर कर दें कि वो बैकफुट पर चले जाएं, वो अपना रास्ता तब्दील कर दें, वो वफ़ की लड़ाई ना लड़ें। लिहाजा क्या हुआ? आज से 3 साल पहले मैं खुद मौजूद हूँ, मैं खुद शाहिद हूँ, मैं किसी प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं हुआ, मैं खुद शाहिद हूँ। मैंने खुद अपनी नज़रों से मुशाहिदा किया कि 21 जुलाई सन 2017 को क्या हुआ? 500 गुंडे
असलहा लेकर, हथियार लेकर, लाठी डंडों के साथ, हत्ता के पुलिस की वर्दी में आज तक पुलिस के उन गुंडों के इस पे जो है सीबीआई जांच नहीं बैठी, आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम लोग इस बात पे अड़े हुए हैं कि इंशाल्लाह इंसाफ होना है, इसलिए कि झूठ एक समझ लीजिए इस तरीके से, यानी जिस तरीके से मिसाल दी जाए कि जैसे किसी लकड़ी को दीमक चाट जाती है और उसकी क्या हैसियत होती है, वो खोखली हो जाती है। झूठ उसी खोखली बुनियाद के मानिंद है, और जिसकी बुनियाद ही खोखली हो उस इमारत में जान नहीं बाकी रह सकती। लिहाजा क्या नतीजा हुआ, 21 जुलाई सन 2017 को आली जनाब मौलाना मोहम्मद कासिम शबीर साहब ने नमाज जुमा अदा की। मोमिनीन मुजफ्फरपुर ने नमाज जुमा अदा की। नमाज जुमा के बाद वक्फ की प्रॉपर्टी जो लोग बेच रहे हैं, भूमाफिया जो और गुंडे जो लोग वक्फ की ज़मीन को बेच रहे हैं, उनके अगेंस्ट में, उनके ख़िलाफ़ एक छोटा सा मुजाहरा था, एक छोटा सा प्रोटेस्ट था। वो प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया। 3 सवा 3 के आसपास सब कुछ मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद मौलाना अपने घर चले गए, हम सब अपने अपने घरों को चले गए, मोमिनीन अपने अपने घरों को लौट गए। नतीजा ये हुआ कि यकाएक खबर आई कि पुलिस का अटैक होने वाला है, पुलिस आ रही है। लिहाजा हम सब मौलाना के घर पे पहुँचे। मैं बिल्कुल आंखों देखी, मैं शाहिद, मैं खुद इस बात का शाहिद हूँ, मैं नाजिर हूँ, और मैं मौलाना के साथ हर इस मसले में यहाँ हर जगह में मौजूद था। मैंने देखा है कि क्या जुल्म हुआ और किस तरीके से वक्फ बोर्ड, इरशाद अली आज़ाद, एडमिनिस्ट्रेटर आरिफ रज़ा और शहर के बड़े बड़े भूमाफिया जावेद अख्तर गुड्डू, शाह आलम शब्बू, इस तरीके के नामी गिरामी गुंडों के ज़रिए मौलाना के घर पे अटैक कराया गया। और 21 जुलाई सन 2017 को बरोज़ जुमे के दिन क्या हुआ, नमाज ख़त्म हुई, मोमिनीन अपने अपने घरों को लौट गए, हम सब अपने घर लौट चुके कि यकायक यलगार हुआ। दरवाज़ा तोड़ के वीडियोज़ मौजूद हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं, फ़ोटोग्राफीज़ मौजूद है, सारी चीज़ें, एविडेंस हम लोगों के पास, सारे सबूत मौजूद हैं, सारे सबूत मौजूद हैं किस तरीके से 500 गुंडे हाथ में हॉकी स्टिक लेकर के, बड़े बड़े नामवर शहर के बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े मवाली, बड़े बड़े लोफर अफराद मौलाना का गेट तोड़ के घुसे, लाइब्रेरी गिरा दी, कुरान गिरा दिया गया, दिगर जो किताबें जो मुतबर तरीन अहले तशी और दिगर जो है वो मज़ाहिब की किताबें थीं, उन तमाम तर किताबों को गिरा दिया। पुलिस वाले कुरान पे चढ़ के गए, और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कम से कम कुछ नहीं तो मौलाना के जो घर की लाइब्रेरी है उसकी जो दीवार है वो 15 फीट ऊपर कम से कम होगी, और उस 15 फीट 12 से 15 फीट ऊपर आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई की तस्वीर लटकी हुई थी, जो हर मोमिन के घर में होती है, जो हर अहले बैत के चाहने वाले के घर में उलमा और फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन की तस्वीरें हुआ करती हैं। तो वो फ़ोटो तकरीबन 15 फीट ऊपर लगाई गई थी, लगी हुई थी, जो काफ़ी ज़माने से लगी हुई थी। उस फ़ोटो को गिराने के लिए अलमारी के रैक पर, जो अलमारी में किताबें थीं उनको गिराने के बाद उसके रैक पर पुलिस वाले चढ़ के उस फ़ोटो को गिराया। अब बताइए, मारा मोमिनीन को, लेकिन फ़ोटो क्यों गिराया? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वहाबियत पनप रही थी, कहीं ना कहीं पे फितनागरी पनप रही, कहीं ना कहीं पे आयतुल्लाह का बुग़्ज़ दिल में बैठा हुआ था, इसलिए कि हमारा मरकज़ व महवर वही आयतुल्लाह ख़ामेनी है, जो आज शियत की इज़्ज़त है, जो शियत की शान है, जो शियत का वक़ार है। लिहाजा फ़ोटो गिराई गई। उसके बाद इस तरीके से औरतों को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे गोद में माओं के सहमे हुए थे, और पुलिस वाले बेपनाह डंडा बरसा रहे थे। मौलाना को मारा, उनका हाथ तोड़ दिया, उनके आज़ा व जवारे को शदीद चोट पहुंचाया, उनकी जो है वो नामूस को अज़ियत पहुंचाई, उनके बच्चों को मारा, मोमिनीन को मारा, इस तरीके से मारा, और मारने के बाद उन्हें लेकर के अरेस्ट किया गया। हम सब 30 आदमी को अरेस्ट करने के बाद पुलिस वालों ने न सही से इलाज किया, न दवा दिया, कुछ नहीं। उसके बाद आप देखें हालत क्या की, लाइब्रेरी गिरा दी, घर पूरा लूट लिया,
दरवाज़ा पूरे तरीके से तोड़ दिया, शीशे तोड़ दिए, अलमारियां गिरा दी, लाइब्रेरी गिरा दी, सारी किताबें गिरा दी, कुरान पे चढ़े। कोई एक बंदा एक लफ्ज़ नहीं बोला कि चलो ठीक है मौलाना को मारा। कुरान से क्या दुश्मनी थी? अहले बैत के एक सच्चे सिपाही आयतुल्लाह अली सैयद अली खामनई से क्या दुश्मनी थी? जो उनकी तस्वीर ऊपर लगी हुई थी उसे क्यों गिराया? लिहाजा हम सब एहतजाज दर्ज करते हैं और हम सब सैयद मोहम्मद काजिम शबीब साहब क़िबला अल्लाह उनको हयात और तुलानी अता फरमाए और उन्हें दुश्मनाने दीन व अहले बैत के शर से महफूज रखे कि हम सब उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, हम सब उनके साथ एहतजाज में शामिल हैं। हम सब यही चाहेंगे कि हक़ और इंसाफ कायम हो, पूरी दुनिया देखे कि झूठा जलील हुआ और सच्चा किस मेयार तक पहुंचा। लिहाजा इनकी सारी कोशिश सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी जो 21 जुलाई कराई गई, उसमें बड़े बड़े, मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि शहर के गुंडे मौजूद थे, उसमें भूमाफियाज बड़े बड़े मौजूद थे, शाह आलम शब्बू मौजूद थे, उसमें चेयरमैन इरशाद अली आज़ाद का पूरा हाथ था जो खुद स्टेटमेंट अपना दिया और पूरे तरीके से इरशाद अली आज़ाद की गुंडागर्दी थी। आरिफ रज़ा जो वक्फ बोर्ड का स्टेटमेंटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका पूरा हाथ था, उसके भी सबूत सारे मौजूद हैं। हमारी गवर्नमेंट से यही मुतालबात रहे उस वक्त से लेकर आज तक, और जब तक सीबीआई जांच नहीं बैठेगी और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम एहतजाज करते रहेंगे, हम हक़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, हम मौलाना के लिए फ़ाइट करते रहेंगे। हम इसलिए मौलाना के लिए कि मौलाना वफ़ के लिए लड़ रहे हैं, मौलाना इमाम के लिए लड़ रहे हैं, जो इमाम का है वो हम सब का है। लिहाजा मौलाना कोई भी उठने वाला कदम, बार बार मैं इस बात को अर्ज़ करता रहा हूँ, मजलिसों में भी, खुतबों में भी, अपनी तकरीरों में भी, हर जगह मैंने अर्ज़ किया कि कोई एक बंदा मौलाना का एक स्टेप गलत साबित कर दे, मैं मामा उतार के रख के चला जाऊँगा। ये मेरा चैलेंज है, ये ओपन चैलेंज है मेरा। एक भी स्टेप जो मौलाना का कानून से गलत हो, शरीयत से गलत हो, साबित कर दे, मैं अपना मामा उतार के चला जाऊँगा। ये मेरा चैलेंज है। आज तक किसी माँ ने वो बच्चा नहीं जना कि जो इस बात को साबित कर सके कि उनका उठने वाला स्टेप गलत है। क्यों? इसलिए कि वो साबित कर ही नहीं सकता, वो गलत है ही नहीं किसी एतबार से। उनका हर स्टेप शरीयत और कानून दोनों के साथ, शरीयत के अगर आप पायदान से देखें तो शरई एतबार से भी दुरुस्त है और कानूनी एतबार से देखें तो कानूनी एतबार से भी दुरुस्त है। अब उसके बाद इन लोगों ने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि साहब वो पत्थर आया था और साहब वो मिर्चा पाउडर आया था और साहब वो गोली चलाई गई और साहब उसमें गवाही देने वाले वो लोग गवाह हैं जो ख़ुद को अज़ादार कहते हैं, ख़ुद को शिया शनाशरी कहते हैं। शर्म का मकाम है ऐसी झूठी गवाही देने वाला बंदा किसी भी एतबार से शिया क्या, मुसलमान क्या, इंसान नहीं हो सकता है। लिहाजा अगर सही मानों में अगर हम ये दावा करते हैं कि हम अहले बैत के दोस्त हैं, हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, तो फिर हमें ये देखना होगा कि कौन अहले बैत की सीरत पे चल रहा है और कौन उनके दुश्मनों की सीरत पे चल रहा है। लिहाजा आखिर में मेरी यही दुआ होगी कि जो लोग भी आरिफ रज़ा के साथ हैं, चेयरमैन इरशाद अली आज़ाद के साथ हैं, मेरी दुआ यही होगी परवरदिगारा बेहक़्क़ी ज़हरा व बीहा व बालिहा व बनीहा, उन्हें उन्हीं के साथ मैशूर फरमा, उन्हें उन्हीं के साथ वासिल कर, चाहे वो जिस मकाम पर वासिल हो। हमारी बस यही दिली दुआ है और यही दिली ख्वाहिश है कि हमें 21 जुलाई को जो जुल्म हुआ, जो बर्बरियत हुई, जिसमें मैं खुद जेल से जब मैं लौट कर आया, बस ये आखिरी जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब मैं जेल से लौट कर आया तो एक मोमिना ने एक जुमला कहा जो बहुत हसास जुमला है, जो कभी कभी मैं सोचता हूँ तो मेरा दिल तड़प जाता है। और आप भी अगर सुनेंगे तो वाक़ई अगर आपके बच्चे हैं और अगर आप साहिब औलाद हैं, मौला आपको सारे शर से महफूज रख के आप इस बात का एहसास कर सकेंगे, मगर जब साहिब औलाद होंगे तब। क्यों? इसलिए मैंने जुमला साहिब औलाद का कहा। जब जनाब अली अकबर, आपने मसाहब सुना है, सारी बातें सुनते रहते हैं, जब इमाम हुसैन ने अली अकबर अलैहिस्सलाम को रुखसत किया और जब इमाम हुसैन अली अकबर के पीछे दौड़े तो अली अकबर ने घोड़े से कूद के यही कहा, बाबा जब रुखसत कर दिया तो आने का मकसद क्या है? तो क्या कहा इमाम ने? बेटा काश के तू साहिब औलाद होता। ये जुमला क्यों कहा इमाम ने? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साहिब औलाद ही दर्क कर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा दर्क
नहीं कर सकता। लिहाजा अगर आप साहिब औलाद हैं तो आप दर्क करेंगे इस जुमले को कि जब मैं जेल से लौट कर आया तो मुझसे बरजस्ता एक खातून ने कहा कि हुजूर, जब आप लोग मार खाकर, जब आप लोगों के ऊपर जुल्म हुआ, मारा गया, पीटा गया शदीद तरीके से, और जब आप लोगों को अरेस्ट कर लिया पुलिस वालों ने, और उसके बाद जब गर्द छटी और जब एक दूसरे को मोमिना ने देखा तो हर एक मोमिना दूसरे मोमिना से कह रही थी कि तुमने मेरे बच्चे को देखा है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं किस तरीके का जुल्म था, आप इससे अंदाज़ा लगाएं किस तरीके की बर्बरियत थी। उन्होंने बरजस्ता कहा कि मौलाना मैं क्या बताऊं, जैसे हर मोमिना ये कह रही थी कि क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है। तो मेरे जहन में शाम गरीबा का वो मंजर याद आ गया कि जब शाम गरीबा ख़याम जले तो किस तरीके की कैफियत थी, किस तरीके की लूटपाट मची थी। उसी तरीके से अहले बैत के चाहने वाले एक सच्चे सिपाही, जिसे आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम शबीब साहब के नाम से जाना जाता है, उनके साथ इस तरीके का जुल्म हुआ। ये नाकाबिले बर्दाश्त जुल्म था। और हमें इस बात पर परवरदिगार पर और इमाम हुसैन पर भरोसा है कि ज़रूर इंसाफ होगा, इंशाअल्लाह ज़रूर इंसाफ होगा, इंशाअल्लाह ज़रूर इंसाफ होगा। तो जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता हम अपना एहतजाज दर्ज करते रहेंगे। व सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद वालही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन।